ठीक है मेरे सुंदर देशभक्तों, जो पूरे पश्चिमी दुनिया में फैले हुए हैं, और खासकर मेरे प्यारे ऑस्ट्रेलियाई भाइयों, मुझे आप पर बहुत गर्व है। मुझे बहुत खुशी है कि ऑस्ट्रेलियाई लोग समय रहते जाग गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई अपने देश को ब्रिटेन के अपने साथियों की तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन ये हमारे ब्रिटिश साथियों के खिलाफ कोई ताना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं उन्हें फंसा लिया गया था, उन्हें धोखा दिया गया था, उन्हें अचानक झटका लगा था। इंग्लैंड पहला देश था जो इस व्यापक बहुसांस्कृतिक विचारधारा का शिकार हुआ। हालांकि आव्रजन सभी पश्चिमी देशों में गहराई से जुड़ा हुआ है, लेकिन पहले आव्रजन अलग था। आव्रजन का यही मतलब नहीं था। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, ब्रॉडमीडोज। ब्रॉडमीडोज मेलबर्न का एक उपनगर है जो पूरी तरह से, माफ कीजिए, मुसलमानों से भरा हुआ है। इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए दोस्तों। ये मुझे लंदन के एल्फोर्ड, ईस्ट लंदन, टावर हैमलेट्स की याद दिलाता है। ये क्या है यार, इसे देखिए। ये कोई आम लोग नहीं हैं। आप जानते हैं, ये सामान्य मुस्लिम नहीं है। किस तरह के बच्चे, किस तरह के वे किस तरह की अगली पीढ़ी के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को पालने वाले हैं। उनमें से कितने लोग आईसिस के लड़ाके बनेंगे। उनमें से कितने लोग ये शिकायतें रखेंगे कि गोरे लोगों ने हमारे देशों पर बम गिराए, इसलिए हमें पलटकर लड़ने का हक है। लेकिन उनके रास्ते में एक महिला खड़ी है। इस महिला को देखिए, ये है पॉलिन हैंसन दोस्तों। इसे देखिए, देखिए ये कैसे चल रही है। 72 साल की उम्र है। देखिए ये कैसे जा रही है। वो कमाल की है। वो 72 साल की है। देखिए, वो जिंदगी से भरपूर है, देश से प्यार करती है और उसके मूल्यों के लिए लड़ती है। और वो ऑस्ट्रेलिया की पूरी राजनीतिक प्रतिष्ठान को हिला रही है। और वो, खैर, मैंने इसका अंदाजा लगाया था, हालांकि जरूरी नहीं था कि वही हो। मैंने कहा था कि इस पागलपन को खत्म करने के लिए एक दक्षिणपंथी पार्टी का उभरना जरूरी है, जैसा मैंने अभी दिखाया। और एंथनी एल्बनीज ने इसे एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। क्या लगभग 4 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं जब से ऑस्ट्रेलिया ने कोविड के बाद अपने दरवाजे खोले, और उनमें से आधे विदेशी संस्कृतियों से हैं। मान लीजिए कि वे ऐसी संस्कृतियों से हैं जो पश्चिमी संस्कृति से मूल रूप से अलग है, तो एंथनी एल्बनीजी डर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खराब प्रधानमंत्री। मुझे नहीं पता कि हमने ऐसा क्या किया था कि हमें इतना औसत और भयानक राजनेता मिला। तो जानते हैं उसने क्या किया? क्योंकि वह पॉलिन हैंसन से डरता है, उसने कुछ ऐसा किया जो उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। वह घबराया हुआ है। एंथनी अल्बनीजी ने लेबर समर्थकों से कहा कि वे $27 दान करना शुरू करें वन नेशन को पोलिंग की बढ़त को सीटों में बदलने से रोकने के लिए, क्योंकि पॉलिन हैंसन की वन नेशन पोल्स में आगे चल रही है। और मुझे लगता है कि अब वह अपनी बढ़त को और बढ़ाना शुरू कर रही है। तो पॉलिन ने जवाबी हमला करते हुए सुबह 6:00 बजे अपना फायर द लायर फंड रेजर लॉन्च किया। बुधवार को सुझाए गए दान की शुरुआत $29 से हुई, और अंदाजा लगाइए क्या, शाम 6:00 बजे गुरुवार को वन नेशन ने दावा किया कि उन्होंने 24 घंटे के भीतर $2 मिलियन से ज्यादा जुटा लिए हैं। उन्होंने 24 घंटे में $2 मिलियन जुटा लिए। किसी को नहीं पता कि एंथनी एल्बनीजी के वन नेशन को रोकने के उस दयनीय फंड रेजर का क्या हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता वो गरीब लोग, समाजवादी जो सेंटरलिंक पर है, मुझे यकीन है कि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप एंथनी अल्बनीजी की प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे? ये रही उनकी प्रतिक्रिया। बेकार, बहुत बेकार। दोस्तों, पता नहीं हमें ये सब क्यों सहना पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के इतिहास में सबसे खराब प्रधानमंत्री, वो भी सबसे बुरे समय में। उसे सुनो, उसकी बात सुनो। क्या उसे पता था? क्या तुम्हें पता था? $1 मिलियन से भी ज्यादा। तुम जानते हो। इससे पसंद करो। ये एक उदाहरण है।
नारे आगे रखे जा रहे हैं। बस नारे उछाले जा रहे हैं। वही इसकी शुरुआत करने वाला था, वही जिसने कहा था कि वन नेशन को अपने बढ़ते जन समर्थन को सीटों में बदलने से रोकना है। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये असली मुद्दा नहीं है, लोग ऐसी बातें कह सकते हैं। हाँ भाई, मुझे मीडिया में लगातार दिखाया जाता है। देखो वो कांप रहा है और हकलाने लगा है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। उनके फंड रेजिंग अभियान के लिए ये असल में एक विज्ञापन था। कल यहाँ की एक मुख्यधारा की पत्रिका में एक मुफ्त विज्ञापन छपा था। लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने में वास्तव में रुचि लेना जारी रखेंगे और हम इसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, पॉलिन की प्रतिक्रिया सुनते हैं। शुभ संध्या। वन नेशन की पॉलिन हैंसन आज पार्थ में है और लिबरल्स के साथ सरकार बनाने से इनकार नहीं कर रही। ये ऐसे समय है जब सुधारात्मक सेवाओं के मंत्री पॉल पपालिया के जल्द इस्तीफे की अटकलें हैं। ये कदम उपचुनाव लाएगा, जिससे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वन नेशन की परीक्षा होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में वन नेशन के लिए रास्ते खुल रहे हैं। नेता पॉलिन हैंसन आज देर से पर्थ आईं। यहीं पर आप इसे करेंगे, वरना अगर हमने यहाँ कुछ सवाल पूछ लिए तो मैं बाहर चली जाऊंगी। मतदाताओं को रिजाने पश्चिम की यात्रा करते हुए देश को वापस पाने, बड़े पैमाने पर प्रवासन रोकने और छोटे कारोबारों, उद्योगों व विनिर्माण का ख्याल रखने का मौका। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेनेटर हैंसन का वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्वागत है, पर शिष्टाचार यहीं तक है। वन नेशन में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, लेकिन उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को बचाना कैसा रहेगा? ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित करने और बिना किसी अपराध बोध या शर्म के उन्हें लागू कर सबसे आगे रखने की बात कैसी रहेगी? इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है इससे बढ़कर कुछ नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया न रहे तो बाकी सब मायने नहीं रखता, राजनीतिक मतभेद या महंगाई भी नहीं। इस निकम्मी सरकार ने अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं बचा तो ये समस्याएं गौण हो जाती हैं। तो वह वास्तव में ऑस्ट्रेलियाई जीवन शैली की रक्षा के सबसे बुनियादी पहलुओं पर बात कर रही हैं। लेकिन ये पेशेवर राजनेता जो बार बार वही घिसी पिटी बातें दोहराते रहते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। ये बातें 15 साल पहले मायने रखती थी, लेकिन अब नहीं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड जुड़े हैं, लेकिन अब पूरे देश के लोग सच में तंग आ चुके हैं। मैं भी WA लिबरल्स के साथ संभावित साझेदारी से इनकार नहीं कर रही हूँ। ये एक साथ मिलकर इस जहरीली लेबर ग्रीन्स सरकार को हटाने के बारे में है। यही मेरा मकसद है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैंने हाल ही में एक हेडलाइन पढ़ी थी जहां हमारी पारंपरिक मुख्य धारा की तथाकथित रूढ़िवादी पार्टी, जो अब बाई ओर भी झुक गई है, कोएलिशन, जो लिबरल्स और नेशनल्स के बीच गठबंधन है, वे बाईं ओर बहकते जा रहे थे। कुछ वैसा ही जैसा यूके में हुआ था। वहां एक सेंटर राइट पार्टी होनी चाहिए थी, लेकिन टोनी ब्लेयर के बाद वे भी बाईं ओर चले गए। ये सब ऑस्ट्रेलिया में भी टोनी एबट के बाद से हो रहा है। टोनी एबट के बाद हमारी सेंटर राइट राजनीतिक पार्टी या सेंटर राइट राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन, कोएलिशन, वे दाईं ओर शिफ्ट होने लगे। हालांकि नए कोएलिशन लीडर एंगस टेलर, जो कि आप जानते हैं, जैसे कि वे पोल्स में नंबर 3 पर आ गए हैं, उन्होंने कहा है कि हम वन नेशन के साथ प्रेफरेंस डील कर सकते हैं। मैं भी ये पहले से कह रहा हूं और मानता हूं कि ये यूके में भी होना चाहिए। रिफॉर्म, रिस्टोर और टोरीज को यूके में अपने मतभेदों को एक तरफ रख देना चाहिए। समय आने पर उन्हें देश को पुनः व्यवस्थित करने के लिए गठबंधन करना होगा। अपने छोटे छोटे मतभेदों को भूल जाओ। देखो, नाइजेल फराज का रूपर्ट लो और जाहिर है केमी बार्डेनोच वगैरह से मतभेद है, उसे भूल जाओ। मैं खुश हूं कि ऑस्ट्रेलिया में पॉलिन हैंसन है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। पॉलिन हैंसन किसी समझौते के लिए तैयार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में हमें एक अच्छा प्रेफरेंस डील चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेफर्ड पार्टी सिस्टम है। तो भले ही पॉलिन हैंसन, मुझे लगता है कि वह पब्लिक वोट में 32% पर है, लेकिन जब हम इसे 2 पार्टी प्रेफर्ड सिस्टम में बदलते हैं तो वन नेशन नीचे आ जाती है। तो हमें गठबंधन के साथ एक प्रेफरेंस डील करनी होगी। अगर हम
ऑस्ट्रेलिया को बचाना चाहते हैं और अगर हम इस दयनीय वामपंथी सरकार को हटाना चाहते हैं। मैं खुश हूं कि पॉलिन सही काम कर रही हैं और उन्हें श्रेय मिलना चाहिए। एंगस टेलर को भी श्रेय है, वह ऑस्ट्रेलिया को बचाने में सहायक भूमिका निभाने को तैयार हैं। यह जरूरी है दोस्तों। और मैं किसी के भी साथ काम करने के लिए तैयार हूँ जो यही नतीजा चाहता है। ये ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार सुधार सेवाओं के मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उन्होंने इस विभाग में कोई प्रगति नहीं की है और कैपलानों के मार्गदर्शन में हालात और भी खराब हो गए हैं। सीक्रेट हार्बर के सदस्य ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और पद छोड़ने की खबरों को खारिज किया, जिससे दक्षिणी उपनगरों में उपचुनाव की अटकलें थी। वो अफवाह हर कुछ महीनों में आती है, इसलिए मैं उसकी ज्यादा चिंता नहीं करूंगा। सेक्रेट हार्बर में उपचुनाव अभी सिर्फ एक संभावना है, लेकिन 9 न्यूज से बात करने वाले मतदाता वन नेशन को लेकर अब भी हिचकिचा रहे हैं। अगर वो लिबरल्स या गठबंधन से जुड़ती हैं तो मैं उम्मीदवार पर विचार करूंगी, लेकिन ये उनकी पेशकश पर निर्भर करेगा। लेकिन नहीं, मुझे लगता है हम हैं, लेकिन उनकी इमिग्रेशन नीतियों को लेकर चिंता भी है। मैं बस उनका खास समर्थक नहीं हूँ। हाँ, ये बस सच में मेरी पसंद नहीं है, माफ कीजिए। तो क्या आप मुख्य पार्टियों से खुश हैं? मैं इतना भी नहीं कहूँगा, मैं उनमें से किसी से भी सच में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से हैंसन को वोट नहीं देने वाला हूँ। आज मिडलैंड में हॉलीवुड स्मिथ है, जहां सेनेटर हैंसन हाउसफुल चंदा संग्रह कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। हॉली वन नेशन की नेता का प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। दर्जनों, शायद सैकड़ों माइकल, और वे अपनी मौजूदगी दिखाने से नहीं डरते। हाँ, करीब 200 ऐसे पागल लोग, किसे फर्क पड़ता है? अभी हूटिंग की आवाज आ रही है, शायद सेनेटर हैंसन अभी पहुंची हैं। ये विरोध WA सोशलिस्ट्स और WA ग्रीन्स ने आयोजित किए हैं। आज रात कुछ प्रदर्शनकारी देश भर से यहाँ आए हैं। उनके हाथों में नस्लवाद किराया नहीं भरता और उम्मीद नफरत नहीं लिखी तख्तियां हैं। उम्मीद नफरत नहीं। दोस्तों, क्या ये बात जानी पहचानी नहीं लगती? देखिए, ये वही भीड़ है जो हर जगह है, यूके में भी। वही लोग, वही दृश्य। सुनिए, इन्हें गौर से देखिए। ये क्या है? नारा वही, नस्लवाद को ना, उम्मीद नफरत नहीं। हे भगवान, इसे देखो। सोचो, इनके साथ कुछ भी साझा करना, राय तो छोड़ ही दो। शरणार्थियों, आपका स्वागत है। वो उस पर थूकने वाली है। देखो, तुम किसी पर थूक रही हो। इसे देखो, तुम तो सर्कस से आई हो। इसे देखो। क्या ये वही लोग हैं जिनकी चिंता करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। इन्हें देखो। गाजा समर्थक भीड़। तुम बहुत घिनौने हो। वे हमारे देश में आकर हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। देखो, पुरुष आ रहे हैं। हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ये तुम्हारी गलती है। यही सब हमें सहना पड़ता है। सच में। मानसिक चिकित्सालय फिर से खोलो दोस्तों। मानसिक चिकित्सालय फिर से खोलो। वैसे भी मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया वही आत्मविनाश का रास्ता नहीं अपनाएगा जो कुछ अन्य पश्चिमी देशों ने अपनाया था। हम ठीक वक्त रहते जाग रहे हैं, बिल्कुल सही वक्त पर। आयरिश शायद हमें दिखा रहे हैं कि जब बहुत देर हो जाए तो कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। इसी वजह से मैं आशावादी हूं दोस्तों। ये मेरी आदतन आशावादी सोच नहीं है। मुझे सच में लगता है कि हम शायद बिल्कुल समय रहते इस खतरे से बच सकते हैं।